धोती ही पहन के खड़ी हो तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का है, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहाँ से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिज़ाइन जैसी चाहें वैसी बनाएं। पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहें डिज़ाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है। पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हड़ौती का है कि कहाँ का, पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहाँ आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए। ज़्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज़्ज़ा बर्गर क्यों खाते हैं? क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज़्ज़ा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा, हर दिन नई डिश खा सकता हूँ। इस देश में इतनी ताकत है, वहाँ है ही नहीं। और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं, बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय ज़रूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहाँ लगे वहीं मेथी, क्योंकि ज़रूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया। हमारे जैसा देखो, हम तो सॉस खाते हैं क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज़ है नहीं, तीसरी कोई चीज़ है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए, और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए। तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे। और ये साल कोई विशेष साल है। भारत में वंदे मातरम गान का ये 100वां साल है। भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये 100वां साल है। आपको मालूम है सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने उसकी नींव रखी। बाद में गांधी जी तो उसमें जुड़ गए, नींव तो लोकमान्य तिलक ने रखी थी। 5 नवंबर 1906 को पुणे शहर में लोकमान्य तिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था और उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया गया था। तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई। तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष है, स्वदेशी आंदोलन का 100वां वर्ष है। तो इस 100वें वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में, थोड़े तो स्वदेशी बने, भारतीयता के नजदीक चले। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतीयता लाइए। तो कितने स्तर पर? 5, ज़्यादा नहीं कहता मैं। आपके भोजन में संपूर्ण भारतीयता लाइए, माने पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, पाव रोटी, डबल रोटी, इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीज़ें अंदर लाइए। हमको पिज़्ज़ा बर्गर की ज़रूरत नहीं। अपने पास इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, डोसा है, पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, खीर है, पापड़ है, खाखरा है, 20 किस्म के खाखरे हैं, फाफड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना भोजन और अपनी भूषा, बन पड़े उतनी भारतीय भूषा जितना संभव हो। फिर तीसरा, अपना भजन, माने अपना गान, अपना संगीत। ये पॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, इसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें म्यूज़िक जैसा कुछ है नहीं। ना कर्ण प्रिय है, ना शरीर के लिए अच्छा है।
तो भारतीय संगीत